नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यूनिट 6 एमपी इकोनॉमी का टेस्ट। ठीक है, तो बढ़िया से लगाइए और देखिए कि भाई आपका कौन सा टॉपिक वीक है, इसमें कहाँ से आपसे सही हो रहा है, कहाँ से गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता कब चलती है, जब आप टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट लगाने से ही आपको वीक टॉपिक पता चलता है और आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक पता चलता है। वीक टॉपिक जो भी है उसको जा करके फिर से पढ़ो तो उससे अच्छा हो जाता है वो। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग तो जो है उसको स्ट्रॉन्ग और कर लो, एक बार और रिविज़न कर लोगे तो रिवाइज हो जाएगा, तो अच्छा हो जाएगा वो टॉपिक। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी। आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश रोड मैप है 2023 कब जारी किया गया था पूछा गया है, तो 12 नवंबर 2020 में, और 12 मई को किया गया था 2020 में अपना मध्य प्रदेश वो भारत का। ठीक है, आत्मन MP@20 में टी का क्या मतलब है पूछा गया, ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 जो है आपका, उसकी नींव कितने स्तंभों पर रखी हुई है, तो 4 स्तंभ है। ठीक है, इसकी तो ट्रिक बता के रखी है, आप लोग ने पता भी होगी आप लोग को। भौतिक जो अधोसंरचना है जो कि एक स्तंभ हो गया इसका, उसके उप समूह पूछे गए, तो उप समूह में कौन शामिल है इसमें, तो ये हो जाएगा यात्रा, पर्यटन, नगरीय विकास और आवास और जल ऊर्जा। ठीक है, तो पहला जो स्तंभ है उसमें 6 उप समूह है, बाकी सभी में 4 समूह है। ठीक है, ऐसे याद रख लो, याद हो जाएगा। मिशन दिए गए तो कौन सा मिशन किससे संबंधित है, तो ये तो आपको हमेशा मतलब बहुत अच्छे से करा दिए टॉपिक। आपका SDG हो, चाहे OTP हो, ODOP हो, चाहे आपका GI टैग हो, है ना, तो ये सब टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करवाए जा चुके हैं अपने एग्जाम वीडियो वाले वीडियोस में। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आप लोग के गलत होंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रिक से करवाया। ठीक है, तो बढ़िया से रिवीजन कर लेना, तभी अच्छे से सही होंगे, अन्यथा रिवीजन नहीं करोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो मिशन निर्माण देख लो। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। ठीक, एक मिनट। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर पहले कि भाई मिशन निरामय, निरामय क्या होता है, स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा, तो B का 1 ही देख लो कहीं पर, तो B का 1 सब यहीं पे है, तो ये हो जाएगा A का 3, अर्थात क्या हो जाएगा, निर्माण से भौतिक अधोसंरचना सड़क नेटवर्क, B1 हो गया। और अपना जो दक्ष हो जाएगा, दक्ष किससे संबंधित हो जाएगा, उद्योग और कौशल विकास से। और मिशन अर्थ हो जाएगा कृषि और प्राकृतिक संसाधन एवं वाणिज्य व्यापार से। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मिशनों की घोषणा किस तिथि को की गई पूछा गया है, तो ये हो गई 10 अगस्त को। ठीक है, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आप लोग पढ़ लिए कथन को और फिर आपका इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, देख लो कि पहला हो जाएगा एक जिला जो एक उत्पाद योजना है वो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना के तहत चलाई जा रही। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि प्रत्येक जिले की विशिष्ट उत्पाद को क्षमता को पहचान लिया जाता है और उसको राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है। और इसमें जो रेशो है वो 60-40 का रेशो, ना कि 70 और 30 का रेशो है। ठीक है, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो सहायता की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा जो एक जिला एक उत्पाद योजना है को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का निर्णय कब लिया गया था पूछा गया है, सभी जगह पूछा है। ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात करें 13 फरवरी 2023 को स्टार्टिंग हुई थी आपकी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक राज्य राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद योजना पुरस्कार किया गया है। पुरस्कार 2024 में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र श्रेणी में मध्य प्रदेश को कौन सा पदक मिला है, 2024 का अवार्ड पूछा जा रहा है ODOP से संबंधित, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश को रजत सिल्वर मेडल मिला था। राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद योजना जो 2024 का पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया था, तो ये आपका किया गया था 14 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में। कुछ कथन नीचे दिया गया है, आपको कोट मिलान करना है, सब अपने ट्रिक से करवा दिया, ये तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते ODOP के। अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो भाई ये आप ही की गलती है, इससे ज़्यादा और क्या करा सकते कि आपको ट्रिक से याद करा दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, देखो मिलान करो, आगर मालवा में क्या हो जाएगा, आगर मालवा। ठीक, चलो आगर मालवा छोड़ो, अनूपपुर मिलाओ, अलीराजपुर मिला लो, अशोकनगर मिला लो, जो ठीक लगे सबसे आसान वो मिला लो। तो अशोकनगर चंदेरी में ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अनूपपुर में क्या हो जाएगा, कोदोपुट की हो जाएगा, अलीराजपुर में क्या हो जाएगा, महुआ हो जाएगा, आगर मालवा में हो जाएगा अपना संतरा। ऐसे मिलान कर लो, जो इजी मिलता है उसको पहले मिलान करो, दिमाग को फंसाने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले को एक उत्पाद और एक मुख्य, है ना, एक जिला एक उत्पाद मुख्य रूप से एक फसल उत्पाद में नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना पूछा क्या गया क्वेश्चन में। अब यहाँ पर ODOP तो पूछा गया, लेकिन क्या बोल रहा है कि फसल में नहीं है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलत कर जाते हैं अगर क्वेश्चन को पढ़ते नहीं ध्यान से। तो ग्वालियर में आपको पता है स्टोन क्राफ्ट हो जाएगा, बाकी आपका क्या हो जाएगा, सभी जगह अपना एक जिला एक उत्पाद में फसल हो जाएगा। नरसिंहपुर में दाल हो जाएगा, खरगोन में मिर्ची हो जाएगा, मंसूर में अपना क्या हो जाएगा बताइए, लहसुन। ठीक, निम्नलिखित यहाँ पर दिख रहा है कि भाई फिर से ODOP आ गया, तो ODOP का मिलान करना है, यहाँ पे सबकी ट्रिक बताइए। ठीक है, हरदा में हो जाएगा बांस, बैतूल में हो जाएगा सागौन, सबकी ट्रिक है, दमोह में हो जाएगा काबुली चना, बधार में हो जाएगा बाघ प्रिंट। एक जिला एक उत्पाद योजना बोल रहा है, शहडोल में क्या है चुना गया है, तो हल्दी।
फिर यहाँ पे ODOP के क्वेश्चन आ गए, पूछ रहा है कि असंगत बताना है आपको। तो असंगत क्या हो जाएगा, जबलपुर में आलू नहीं है, इंदौर का आलू हो जाएगा। बाकी सब सही है कि बड़वानी, अदरक, खंडवा, प्याज, गुना, धनिया। नेक्स्ट एक नीति आयोग के द्वारा SDG लक्ष्य सूचकांक है वो सर्वप्रथम कब लॉन्च किया गया था, 2018 में। SDG जो सूचकांक है भारत का लक्ष्य क्या है, तो ये हो जाएगा 2015 में लॉन्च किया, तो 2030 तक 15 साल का है, ठीक है। 2015 से 2030 तक अपने को हासिल करना है SDG के लक्ष्य। SDG जो लक्ष्य है 2023-24 में मध्य प्रदेश का कुल कितना स्कोर रहा है, तो 67 हो जाएगा और भारत का 71 हो जाएगा, ठीक। SDG जो आपका इंडेक्स है उसमें 0 से 49 की जो श्रेणी है इसका तो सबको ट्रिक करा के रखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ट्रिक नहीं होगी, ठीक। तो बोल रहा है 0 से 49 की जो श्रेणी है उसको, उसमें क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या आएगा इसमें, एस्पिरेंट आता है, ठीक है, 0 से 49 में। फिर आपका क्या होगा, 50 से 64 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, परफॉर्मर होगा, ठीक। एक मिनट, यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन मिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा, आपको पता ही है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में मध्य प्रदेश की श्रेणी क्या रही है, पूछा गया है 23-24 का सूचकांक, तो फ्रंट रनर रह चुका है 23-24 में। सतत विकास लक्ष्य 2023-24 के अंदर जो SDG 1 है, गरीबी उन्मूलन में देश में कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का गरीबी के उन्मूलन में 19वां स्थान है, ध्यान रखना। ये रैंक पूछ ली गई यहाँ पर, जनरली ऐसा पूछता नहीं है, आयोग ने पूछा नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पूछ रहा है, तो ठीक है, आप एक बार तो पढ़ लो, इससे समझ में आ जाएगा कि भाई अपने को ये भी पढ़ना पड़ेगा। SDG जो 15 है, ठीक है, उसमें कितना स्कोर है पूछा गया 15, ठीक है। तो 15 नहीं, वो भी नहीं बता सकते आप, समस्या ये है, फिर आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो SDG 15 हो जाएगा, 90 स्कोर था इसका, ठीक है, ध्यान रखो इसको, लाइफ ऑन लैंड, ठीक। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस लक्ष्य में देश में 6वें स्थान पर है, तो 6वें स्थान पर कौन से में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा SDG 8 में, ठीक है, ऊर्जा, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि और विकास में। नेक्स्ट है कि भारत में सतत विकास लक्ष्य जो 14 है, 14 नंबर का, सब ट्रिक से बताया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल के नीचे जीवन। सतत विकास जो लक्ष्य सूचकांक है 2023-24 में कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है, तो यहाँ पे 2 आपको राज्य तो पता ही है, केरल के साथ क्या है बताओ, उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश, कमेंट करके बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और उत्तराखंड, केरल और अपना चंडीगढ़। SDG के ऊपर फिर से क्वेश्चन है कि भाई 39 सबसे कम स्कोर किस में मिला है आपको, तो हो जाएगा उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे में सबसे कम स्कोर है 39, ठीक। फिर आगे बोल रहा है कि यहाँ पे फ्रंट रनर कौन से श्रेणी में दिखाता है, मतलब कि SDG 87 स्कोर है, ठीक है, तो किस में है, और ये बोल रहा है कि फ्रंट रनर का रूप में दर्शाता है वो, तो 87 बताओ किस में हो जाएगा ये, राइट आंसर इसका हो जाएगा टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद के निम्नलिखित में से कौन सा समग्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के रूप में सही सम्मिलित नहीं है, स्कोर के बारे में पूछा जा रहा है, किसका, भारत का पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका 2020-21 में 65 नहीं था, 57, 60, 66 और 71 था, 66 था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की सतत विकास लक्ष्य, ये देखो यहाँ पर आगे, इसलिए बताने का नहीं सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे श्रेणी अगर बता देंगे तो फिर आपका क्वेश्चन अगला अटेम्प्ट खुद से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, थोड़ा सा तो बता ही दिया था अपन ने कि भाई क्या हो जाएगा, एस्पिरेंट आता है पहले, फिर आपका परफॉर्मर आता है 50 से 64, फ्रंट रनर 65 से 99 और अचीवर 100% हो जाता है, जो कि अचीवर किसी में भी नहीं आया अभी तक। सतत विकास जो लक्ष्य सूचकांक है अपना 2023-24 का, उसमें बोल रहा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का स्कोर बताना है और कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये अब जो सेकंड है उसमें 48 स्कोर करते हैं, 6 में अपना 87 नहीं है 86 है, और अपना क्या हो जाएगा SDG 7 में 90 हो जाएगा, और यहाँ पर बात की जाए अपना कि SDG लक्ष्य 11 और वहाँ पे 87 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 87 वाला, जो मतलब 11 हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, 86 स्कोर है, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा इसका। और यहाँ पे अपना जो SDG 87 स्कोर किस में पूछा गया था, ये अपने स्वच्छ जल और ऊर्जा में हो जाएगा, ठीक है। SDG 6 में से 87 स्कोर था उसका, और 86 किस में आ जाएगा, 86 स्कोर होगा आपका यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य 11 में, ठीक है। नेक्स्ट है तो ये अपन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि सम्मिलित करना है आपको कि भाई कौन सा गलत है, सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता है कि कॉपीराइट तो विचारों की अभिव्यक्ति से पेटेंट हो जाएगा कि भैया नवीन प्रक्रिया मशीनें आदि का आविष्कार किया जाए। औद्योगिक डिज़ाइन में किसी लेख का सजावटी और सौदा परक पहलू हो जाता है। ट्रेड सीक्रेट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि गोपनीय रखी जानी चाहिए, अगर वो सीक्रेट को बाहर निकाल दिया तो
उसको कोई कॉपी पेस्ट करके क्या कर लेगा, वो अपना उत्पाद बना लेगा। तो ट्रेड सीक्रेट रखी जाती है। अब जैसे मान लो कि भाई जो बोइंग, जो आपका बोइंग है, बोइंग एयरक्राफ्ट है ना, उसमें इंजन जो लगता है, अब वो इंजन का अगर सीक्रेट बता दिया तो फिर सब लोग इंजन बना लेंगे। ऐसे आपका जो क्रायोजेनिक इंजन है वो इंडिया बना नहीं पा रहा था, तो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक है क्या, अगर उसका सीक्रेट बता दिया सबको तो सब लोग बना लेंगे, सब लोग सुपर पावर बन जाएंगे। इस वजह से ये सब सीक्रेट्स रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेटेंट और औद्योगिक डिज़ाइन से संबंधित पेरिस कन्वेंशन कब हुआ, 1883 में हुआ, ठीक है। और 1886 हो जाएगा अपना बर्न में। मध्य प्रदेश का बौद्धिक संपदा सूचकांक कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, तो ये हो जाएगा अपना इंदौर में। मध्य प्रदेश में कितने कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है, कृषि उत्पाद पूछा है नहीं, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे बना लिया इन लोगों ने, ऐसा एमपीपीएससी तो पूछा नहीं है अभी तक, 7 हो जाएंगे कृषि उत्पाद, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि फिर जीआई टैग कितने हैं भैया, तो फरवरी 2025 तक, तो ये हो जाएगा अपने 21 है, फरवरी 2025 पूछा है। लेकिन अगर अपना फरवरी 2026 के बारे में अगर बात कर ली जाए तो कितने हो जाएंगे आपके, बताइए, ये हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, ठीक है, 27 हो जाएगा, राइट, 27 हो जाएंगे टोटल। मध्य प्रदेश को हस्तशिल्प श्रेणी में कितने जीआई टैग मिला है, हस्तशिल्प में हो जाएगा आपका यहाँ पर 11, ठीक है, 11 हो चुके। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश पेटेंट कार्यालय का क्षेत्राधिकार किस शाखा के अंतर्गत आता है पूछा है, तो ये मुंबई शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि 2022 में कितने पेटेंट फाइलिंग की गई यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो ये हो जाएगा 646 हो जाएगा पेटेंट और 441 हो जाएगा डिज़ाइन। नेक्स्ट है कि कौन सा भौगोलिक संकेतक मध्य प्रदेश को वर्ष 2023 में प्राप्त नहीं हुआ था पूछा है, 2023 में, तो ये लिस्ट तो पता ही होनी चाहिए, और ये वैसे भी सबको ट्रिक से करवा दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो बुंदेल का कठिया गेहूँ है ना, ये आपका हो जाएगा 2024 में, ठीक है, बुंदेलखंड का कठिया गेहूँ। इसके साथ और क्या हो जाएगा, जो कि रियावन लहसुन था, आपको पता है, रतलाम का, इन दोनों को 2024 में मिला है, बाकी सब 23 के हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन से, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट है 23 का है, ग्वालियर की कालीन और उज्जैन का बटिक प्रिंट। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण कौन किसके द्वारा किया जाता है पूछा गया, तो ये हो जाएगा अपना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के द्वारा। फिर यहाँ पे कुछ दे दिए गए हैं आपको जीआई टैग, तो आपको मिलान करना है ना, तो यहाँ मिलान करने की ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं, वैसे मिलान कर सकते, सब ट्रिक से करवा दिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप गलत करके आएंगे, आप गलत कर रहे हो तो फिर रिवीजन की कमी है और कुछ नहीं है, कोई भी मिलान कर लो, सब पता है आपको। देखो, चंदेरी साड़ी 2005 का हो जाएगा, महेश्वर साड़ी 2012 का, कड़कनाथ मुर्गा 18 का और बाग प्रिंट 2008 का हो जाएगा, ठीक। 12 सिवनी है जो हाथ करगा साड़ी है, 16 हाथ की साड़ी जिसको बोला जाता है, तो ये बालाघाट की हो जाएगी। महोबा में जो देसावरी पान है, ये संयुक्त रूप से दिया है जीआई टैग है ना, तो किसको दिया गया, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को दिया है, ठीक है। और ये 2021 का है, ठीक है, 2021 का, ये 2021 का है, ध्यान रखना इसको, 2021 में सिर्फ 2 ही को मिलता है, ठीक है। एक देसावरी पान हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है कि पेटेंट अधिकार जो अधिनियम है, मतलब अवधि कितनी है पेटेंट की, कितने साल की दी जाता है, ये हो जाएगा 20 साल के लिए। डिंडोरी में जीआई टैग किसके लिए मिला है, तो ये हो जाएगा आपका डिंडोरी वाला है ना, तो ये हो जाएगा अगारिया का लोह शिल्प। नेक्स्ट है कि हाल ही के वर्षों में जीडीपी के बारे में कुछ बात की जा रही है, ये आपको बताना है इसमें से सही क्या हो जाएगा। तो पहला सही है कि भाई जीडीपी हमारी 15,03,395 करोड़ है, ठीक है। और यहाँ पे बोला 23-24-25 में जीडीपी 18% नहीं बढ़ी, 11% बढ़ी है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है स्थिर मूल्य वाला जो है कि भैया इसमें मुद्रास्फीति शामिल नहीं की जाती है, सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 और 3 इज़ राइट। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई वित्त वर्ष के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे जीडीपी में जो प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र उनका क्षेत्रीय योगदान कितना है, ये सब भेजा जा चुका है और करवाया जा चुका है, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, गलती कब हो सकती है, जब आप रिवीजन कर ही नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो ही गलत होगा। आप कंटेंट तो भेज दिया लेकिन पढ़ोगे नहीं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक। नेक्स्ट एक 44.36% हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का द्वितीयक हो जाएगा 19.3%, 36.61%। यहाँ से ये समझने में आता है कि आपको जो भी पढ़ना है यहाँ पर देखो एग्जैक्ट नंबर पूछ रहा है, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं और ये चीज़ पूछी जाती है। और यहाँ तक कि इसमें एडवांस लेवल पे भी अपन ने करवाया, वो क्या कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में किसका ज़्यादा है, मतलब कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा मत्स्यन का है या फिर अगला पशुपालन का है या किसका है ना, खनन का है। ऐसे द्वितीय क्षेत्र में किसका सर्वाधिक ज़्यादा है, विनिर्माण का है, निर्माण का है ना, ऐसे तृतीयक में भी करवा चुका है। और ये एमपीपीएससी पूछ चुका है, अभी हाल ही में एग्जाम है, उसके डिकोड करके फाइल डाल के रखी है, उस बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं, हवाबाजी कुछ नहीं कर रहे। बीटी कपास ये सब इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है, 2002 और 2003 से स्टार्ट हुआ है। फिर यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी सूरत में याद रख लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि क्या होता है
कि हर जगह ट्रिक बताओगे तो फिर आपको समस्या होती है। समस्या क्या होती है कि आप लोगों से एक लाइक निकलता नहीं है कि यार चलो इतने अच्छे से याद करवाई जा रही चीज़ें, तो कम से कम लाइक कर दीजिए इतना। तो यहाँ आप देख लो कि भाई क्या हो जाएगा, तो मोहना हो जाएगा आपका, मोहना में हो जाएगा अपना ग्वालियर में, ठीक है। और बात की जाए तो धार में क्या हो जाएगा, लाल बाग हो जाए। तो इसी हिसाब से अपन मिलान भी कर सकते हैं। तो A4 कहाँ है, ये हो जाएगा A4 और 4 है, तो ये 2 का C हो जाएगा। सिमली कंकड़ क्या हो जाएगा, मंदसौर में, मुरैना का हो जाएगा मवई में, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु दूसरी सबसे अधिक निर्यात की गई है। यहाँ पर अपने को डाटा चेंज हो चुका है और इसकी ट्रिक बता दी गई थी, तो जिसको भी याद होगा। पहला पे औषधि था, याद होगा तो, ठीक है। पहले पे औषधि था, ये ट्रिक से याद करवाया, कुछ भी नया नहीं है इसमें। और दूसरे पे क्या था आपका, खाद से अवशेष और अवशिष्ट। और तीसरे पे क्या था आपका, परमाणु रिएक्टर, बायलर और मशीनरी और यांत्रिक उपकरण। ये सब ट्रिक से करवाया वाला, कुछ भी नया नहीं है। एलडीड्स का जो रिपोर्ट है 2024 का, उसमें मध्य प्रदेश को मान्यता दी गई है, तो वो कैसा है, तो ये हो जाएगा स्थल रुद्ध जितने भी राज्य उसमें श्रेणी में अग्रणी श्रेणी में आता है। 2024-25 में कुल राज्य बजट में लैंगिक बजट जो आपका है, जेंडर बजट, वो कितना परसेंट था, तो 33% था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा बिल्कुल। मध्य प्रदेश में पूर्ण गरीबी उन्मूलन में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और यहाँ पे 2.30 करोड़ लोगों को निकाल दिए गए मल्टी पॉवर्टी से, है ना। तो बोल रहा है कि भैया जो हम थर्ड पे है, तो पहले और दूसरे पे कौन है, तो पहले और दूसरे पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, देन बिहार। नेक्स्ट है इसके मध्य प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य जो आपका अभिकरण बना हुआ, प्राधिकरण बना है ना। तो ये बोल रहा है कि कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया इसको, तो ये बोल रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत बनाया गया। लोकेशन कितने लोग बता सकते हैं कमेंट करके, चलो ऑप्शन दे दूँ, सीहोर और रायसेन, इंदौर और एक कोई अपने हिसाब से बना लो। सुपर 100 योजना किस लिए चालू की गई है, तो इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लेड जो जैसे शीर्षक है, शीर्ष व्यवसाय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोचिंग प्रदान करना। मध्य प्रदेश के जो तो माँ तुझे प्रणाम योजना है, वो कब शुरू की गई, 2013 में स्टार्ट की गई थी। जो युवा है उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि भाई आर्मी में शामिल हो, मतलब देश की सुरक्षा के लिए, है ना। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 2025 का है, लेकिन 2025 में 2 डेट दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो भी सही हो जाता है। अभी लेटेस्ट आपको बजट में स्टार्ट की गई चालू योजना है, युवा के ऊपर, गरीब के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, किसान के ऊपर, ठीक। तो इसमें राइट आंसर है 12 जनवरी। इतना कॉमन सेंस अगर आप में नहीं है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। क्यों ऐसा कॉमन सेंस नहीं है, क्योंकि 12 जनवरी को युवा दिवस बनाया जाता है, तो विवेकानंद किससे संबंधित है, युवा दिवस से। ये हो जाता है कॉमन सेंस के ऊपर। आप लोग कैसे सही करेंगे, ये भी आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया। मध्य प्रदेश के व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11%। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार 2029 तक सिंचाई के अंतर्गत कितना लक्षित रखा गया है क्षेत्र को, ये भी करवा दिया गया है। 1 करोड़ बोला था, 1 करोड़, तो 1 करोड़ को मतलब क्या है, 1 करोड़ का मतलब 100 लाख ही तो ना होगा, ठीक है। तो ऐसे घुमा सकता है थोड़ा सा। FHI इंडेक्स आपको करवाया था अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार में पूछा गया, तो इसलिए इसको अच्छे से करवाया था। तो मध्य प्रदेश की पूछ रहा है कि भैया क्या रैंक है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा 9th नंबर पे और फ्रंट रनर की रैंक में। तो इसकी तो पूरा ही अच्छे से ट्रिक से करवाया है, इसको अच्छे से पढ़ना अगर नहीं पढ़ा हो तो। जनगणना निदेशालय, ठीक है, इसने कौन सी इसके द्वारा पत्रिका जारी की जाती है, तो उजास के नाम से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एक, अब इस टाइप के क्वेश्चन का कोई इलाज नहीं है, जो ये 61 नंबर का। अब आता है तो आता है, नहीं आता तो कुछ नहीं किया जा सकता, छोड़ना ही पड़ेगा फिर। बोल रहा है कि 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कि निर्यात प्रदर्शन में स्थिति बताओ हमारी। मध्य प्रदेश में 66,218 करोड़ का निर्यात किया गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग 11वें स्थान पे, ये भी ठीक है। मध्य प्रदेश शीर्ष 3 निर्यात जो जिले है अपने, वो धार, इंदौर, उज्जैन है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही है, पहले पे धार, फिर दूसरे पे इंदौर, तीसरे पे उज्जैन। तो ये हमेशा डाटा आगे पीछे होते रहता है, कभी इंदौर पहले आता है, दूसरा धार आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज करोगे। तो 2024-25 में क्या है आपका, जो टॉप जो आपके निर्यातक जिले हैं वो कौन से हो जाएंगे, धार, इंदौर और उज्जैन। ध्यान रखना है इसको, धार पहले है फिर इंदौर है, ठीक। 2025-26 का फिर यहाँ पे बजट के हिसाब से बोल रहा है कि 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण निर्धारित किया गया। उस समय तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का लक्षित आकार कितना रखा गया, तो आपको पता है इसके बारे में, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रखा गया है, 250 लाख करोड़ भी हो सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011-12 और 24-25 के बीच में निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जो कि GDP के उच्चतम औसत वृद्धि दर दर्ज की है, तुलनात्मक रूप से आपको मध्य प्रदेश की स्थिति बताना है। टफ क्वेश्चन है, बन जाएगा, पढ़ा होगा आपने तो।
नहीं पढ़ा होगा तो फिर छोड़ना है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम 14% पे है, ठीक है, और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, और सिक्किम जो आपका सेकंड नंबर पे है वो उसकी क्या है ग्रोथ रेट 13.1%, ठीक है। तो एमपी से 0.1% आगे है सिक्किम, ठीक, ध्यान रखना है इसको। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में पुरुष और साक्षरता और महिला साक्षरता में कितना अंतर है पूछा गया है। तो हो जाएगा 19.5%, ठीक है, महिला और अपना पुरुष का। तो ये दोनों को फैक्ट पता होना चाहिए, अगर पता होंगे तो माइनस कर लेंगे, अगर पता ही नहीं है तो फिर आप माइनस कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या आश्रित है पूछा है। तो 56% आश्रित जनसंख्या, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 0 से 6 वर्ष की आयु के हिसाब से पूछा है कि भैया सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस में रही है। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक MPPSC पूछा नहीं है। सेंसस से इजी ही क्वेश्चन पूछता है, टॉप 3 याद रख लेना, सिंपल पूछता है, इसका अंतर घुसा ही नहीं है अभी तक MPPSC 0 से 6 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदा, उमरिया, अनूपपुर। और फिर घुसता है तो ऐसा घुसेगा कि आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि एक एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, उसमें MPPSC ने पूछा कि कौन से ज़िले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो वहाँ पे शुरू के 5 ज़िले तो दिए ही नहीं, कि इंदौर, जबलपुर, भोपाल, है ना, उज्जैन, ग्वालियर, ऐसे कोई ज़िले ही नहीं दिए। अब अंदर ज़िले कौन से मिलते हैं आपको सुनने में, सागर, है ना, और फिर आपका शाजापुर, है ना, उज्जैन, ठीक है, और इस टाइप के। तो फिर ये तो आपने किसी बुक में पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, ठीक। बाकी तो सिंपल ही आता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे इक्का दुक्का तो आते ही, आपको पता है 100 में से 20 क्वेश्चन तो उठपटांगा नहीं है। यहाँ पर फोकस अपने को 80 पे करना है, और 80 के बाद आपको 10 क्वेश्चन को कॉमन सेंस से निपटाना है। तुक्का गिरी तो करनी ही पड़ेगी 10 क्वेश्चन में। 80 पे अगर मान लो 80 पे अगर तुमने 20 क्वेश्चन गलत कर दिया तो तुम पहले ही बाहर हो जाओगे। लेकिन अपन अगर 90 में अगर कर ले 10 गलत, क्योंकि तुक्का का आपको पता है कि गणित बता दिया अपन ने, 1 नंबर कटेगा, लेकिन आपको एक तुक्का सही होने पर 3 नंबर मिलेगा। बहुत बढ़िया गणित है वो, अच्छे समझ लेना उसको। यहाँ बोल रहा है कि मध्य प्रदेश बजट प्रावधानों के अनुसार 25-26 के अनुसार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में कितना फंड दिया गया, 18,699 करोड़। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जो योजना है, जो कि इंपॉर्टेंट योजना है, अच्छे से भेज दी गई है। पूछ रहा है कि भैया इसके बारे में कथन गलत बताओ। तो ये तो अभी तो करवाया कुछ दिनों पहले, तो 18 से 29 वर्ष है इनमें युवा की, 35 वर्ष का युवा नहीं हो जाएगा। बाकी सीखो कमाओ योजना 1 अगस्त 2023 की हो जाएगी। बाकी सबसे कि इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम पात्रता 12वीं की कक्षा ITI और उत्तीर्ण होना चाहिए, और यहाँ पे जो युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपये तक का मासिक रूप से वजीफा दिया जाएगा, ठीक है, स्टाइपेंड दिया जाएगा। NFHS जो 5 है उसके हिसाब से कुपोषण के संबंध में कुछ कथन है। बोल रहा है कि भाई पहला तो ये है कि गंभीर कुपोषण की जो दर है 29.3% कमी आ गई, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि भाई अपना जो संकेतक है 18 संकेतक में सुधार तो किया है तुमने, लेकिन 30 से स्थान अब 12वां नहीं हुआ, 17 नंबर पर आ गए, ध्यान रखो। नीति आयोग के हिसाब से बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है आपका MDPI, उसमें 2024 में जारी हुआ। तो बोल रहे 9 साल में मध्य प्रदेश ने कितनी गरीबी से बाहर निकाला है। 9 साल में निकाला 2.3 करोड़, ठीक है, 230 नहीं होगा, 230 नहीं होगा, 2.3 करके याद रखो। 230 ऐसा ट्रिक से याद रख सकते हो कि 230 समथिंग कुछ था, 2.3 ऐसा अगर याद ना रहा, और 2.3 और 3.2 में अपन कन्फ्यूज कर लें तो ऐसा करने से अच्छा अपने को याद रखो 230, ठीक। नेक्स्ट है कि भाई 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना रहा है, 78,902 करोड़ रुपये। ज्ञान जो पहल है ना, ज्ञान यहाँ पे देखो पीछे, यहाँ पे इंग्लिश में देखना ना इस टाइप की, बाकी ऐसे ज्ञान जैसी कोई पहल ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंग्लिश में भी देख लिया करो कभी कभी। तो ज्ञान में पूछा जा रहा है कि 4 जो समूह है उसमें कौन कौन शामिल है। तो ये बहुत बार करवा चुका ज्ञान। गरीब हो जाएगा, G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता, और N फॉर नारी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 23 में जो शुरू की गई योजना प्रधानमंत्री जनमन योजना, जो कि 15 नवंबर 2023 जनजाति गौरव दिवस पर शुरू की गई। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या भाई कि विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजाति है अपने मध्य प्रदेश में SBB, तो जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो 2025 का लक्ष्य 5 वर्षों में कितने रोजगार सृजित करने रखा है, 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पे जो GDP करने का रखा है 6 लाख करोड़, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है, कितने बार भेजा है इसको, न जाने कितने बार तो भेजा होगा। मक्का आपको पता है कि भाई अनाज है, ना कि अपने व्यापारिक फसल में आता है। गन्ना, केला, कपास, ये सब किस में आता है, व्यापारिक में आता है। अहिल्या अलंकार किसकी जाती है, तो ये किसकी जाति हो जाएगी, और सोयाबीन की जाति की फसल है, किस में है उसकी। यहाँ पे कुछ संस्थान दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको मिलान करना है कि कौन सा गलत है, मतलब ढूंढना है। तो आपको पता है चावल बड़वानी में होगा, गन्ना बोहानी में, और सोयाबीन इंदौर में, पवार खेड़ा में नहीं हो जाएगा, खमरिया में हो जाएगा, मक्का और गेहूँ, ठीक है, अनुसंधान केंद्र।
मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कपास अनुसंधान केंद्र हो जाएगा अपना खंडवा में, ठीक है, सॉरी खरगोन में होगा, ठीक है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खरगोन में होगा, लेकिन जैविक कपास का अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? खंडवा में। दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है अक्सर। कृषि जलवायु क्षेत्र पूछेगा मध्य प्रदेश से तो 11 हो जाएंगे, सबको पता है इसके बारे में। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कर लीजिए। अभी कितने बार तो करवाया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 की ना कि 2018 की, और यहाँ 4000 रुपये तो पहले देते थे, लेकिन अब 6000 रुपये देते हैं। जैविक कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर? तो सबको पता है, तो प्रथम पे। 22-23 से 23-24 में धान की खेती में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.8%। देख लेना, इकोनॉमी सर्वे 2024-25 का शॉर्ट नोट भेजा था, जिसने पढ़ा उसको बहुत अच्छे से पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ा तो उसको नहीं बन पाएगा। 23-24 में मध्य प्रदेश का मसाला फसल क्षेत्र में उत्पादन में क्या स्थान था? तो सबको पता है, पहले नंबर पर। कृषक कल्याण जो मिशन है मध्य प्रदेश का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी हो जाएंगे कि किसान की वृद्धि करना, आय, कृषि को जलवायु अनुकूल बनाना, सतत और धारणीय कृषि पद्धति को बढ़ावा देना है। पीएम मित्र पार्क जो है उसका पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या है? करवा दिया इसका तो अपन ने। सबसे पहले तो ये भी करवाया कि धार में इसका फर्स्ट पार्क बना है, 7 राज्यों में बनाए जाने हैं 7 पार्क। तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कौन लोग बता सकता है कि भाई इसका ईयर क्या है? और हो जाएगा भिंड का, मेघनगर झाबुआ का, मनेरी हो जाएगा अपना मंडला का, पिलुकुरी हो जाएगा राजगढ़ का, ठीक है, ध्यान रखो इसको। 87। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ये भी करवाया हमें, चीनी उद्योग, तो चीनी तो है कृषि आधारित, तो वन आधारित हो जाएगा कागज उद्योग। एमएसएमई विभाग की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में 5 अप्रैल 2016 को की गई है। रीजनल इंडस्ट्री जो कॉन्क्लेव होता रहता है मध्य प्रदेश में 7 जगह हो चुका है, तो कहाँ पर नहीं हुआ? कुछ है, शहडोल में नहीं हुआ, उज्जैन में हो चुका है, पहले नंबर पर हुआ, और सबसे पहले उज्जैन में ही हुआ। रेलवे स्लीपर का कारखाना आपको पता है सीहोर के बुधनी में है, ठीक है। अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा देवास में। असुमेलित कौन सा है भाई? यहाँ पे आपका सेठ गोविंदास अपना हो जाएगा, अपना कहाँ पर है? उज्जैन में हो जाएगा, ना कि ग्वालियर में। बड़लाई का 2 आंसर मिलते हैं, देवास भी मिलता है, इंदौर भी मिलता है, ठीक है। और शुगर मिल हो जाएगी भोपाल के नाम से, सीहोर में हो जाएगी, जीवाजी अपना हो जाएगा मंदसौर में। हरपुरा औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के धार में, गलत हो जाएगा। पीथमपुर ऑटो क्लस्टर कहाँ पर हो जाएगा? हाई, सब एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक, सही बात है, ठीक है। लेकिन अचारपुरा अपना कहाँ पर है? भोपाल में हो जाएगा। गवर्नमेंट आर्डिनेंस फैक्ट्री जो खमरिया की है वो कहाँ पर स्थापित की गई? जबलपुर में की गई है, और ये हो जाएगा 1943 में। सत्य कथन का चयन करना है यहाँ में, तो आपको पता है मेडिकल डिवाइस पार्क हो जाएगा उज्जैन में। औद्योगिक विकास निगम भोपाल में, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो हो जाएगी अपनी देवास में, और फिर बात की जाए अपना सिक्योरिटी पेपर मिल हो जाएगी अपनी होशंगाबाद, जो कि नर्मदापुर। सड़क संबंधी समस्याओं से संबंधित के लिए एक पहल लोकपथ ऐप लॉन्च की गई थी, तो कितने बार करवा दिया? 5 बार तो भेजा ही होगा कम से कम। मध्य प्रदेश में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी भेज दिया, डिंडोरी का है। कृषि कर्मण अवार्ड के बारे में पूरी डिटेल भेजी जा चुकी थी, जिसने पढ़ा होगा तो उसका सही होगा भैया, है ना। तो इसमें देखते हैं कि अपन क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि कुल खदाना कैटेगरी में 11, 12, 12, 13 और 13, 14 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के, और फिर गेहूँ क्यों बोल रहा है कि 13, 14, 15, 16, 16, 17 में मिला, ठीक। तो यहाँ पे आपको बताना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि सारे ही दे दिया अब इसने। अब 7 बार अपने को मिला है कृषि कर्मण अवार्ड, ठीक है। 3 बार तो अपने को खादान में मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लो, तो अपन 2000 अपने को किससे मिला है? 11 से मिला, 11, 12, 12, 13, ठीक है, और 13, 14 नहीं, 14, 15, ये हो जाएगा अपना खादान वाला, ठीक है। इतने में मिला अपने को खादान में। फिर 13, 14, 15, 16 और अपना 16, 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना काय में? गेहूँ में मिल जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना थोड़ा, है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे इसका एक बार फोटो भेज देंगे तो देख लेना इसको अच्छे से। आज के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब लॉन्च की गई? ये भी भेजा जा चुका है। फर्स्ट औद्योगिक नीति क्या, फर्स्ट जितनी भी नीतियाँ सब भेज दी गई, वो देख लेना, नहीं दिखाओ तो। ये हो जाएगा अपने 1972 में, और लेटेस्ट वाली 2025 की हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करवा दी गई आप लोग को, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना क्या है कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।